हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस का क्वेश्चन बैंक का प्रथम पाली का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। इससे पता चल जाएगा कि प्रीवियस ईयर में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था सामाजिक विज्ञान में। ठीक है, अगर साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए साथियों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और पहला क्वेश्चन कहता है, प्यारे साथियों सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कहता है, भारत में किस प्रकार को शासन प्रणाली है? पहला ऑप्शन है संघीय और अध्यक्षीय, दूसरा ऑप्शन संघीय और संसदीय, तीसरा ऑप्शन है एकात्मक और अध्यक्षीय, चौथा ऑप्शन है एकात्मक और संघीय। तो भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है प्यारे साथियों? संघीय एवं संसदीय। किस प्रकार की? संघीय एवं संसदीय। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद कर लेना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, प्यारे साथियों भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? पटना में, मद्रास में, नागपुर में, बम्बई में। तो भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना प्यारे साथियों? कहाँ बना? मद्रास में बना। कहाँ बना? मद्रास में बना। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद कर लेना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, प्यारे साथियों भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष। तो भारत में मतदाता होने के लिए न्यूनतम आयु जो है प्यारे साथियों 18 वर्ष है। कितनी वर्ष है? 18 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद कर लेना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, प्यारे साथियों 4 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? राजनीतिक दल को, संविधान को, न्यायपालिका को, प्रेस को। तो लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है प्यारे साथियों? तो राजनीतिक दल को कहा गया है। किसे कहा गया है? राजनीतिक दल को कहा गया है लोकतंत्र का प्राण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद कर लेना। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न को देखिए। कहता है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? ज्वार, जूट, गेहूं, धान। तो कौन सा रबी फसल है प्यारे साथियों? गेहूं है। गेहूं क्या हो जाएगा? रबी फसल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग को याद कर लेना। ठीक है, गेहूं है रबी फसल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, प्यारे साथियों पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता, नई दिल्ली, हाजीपुर, मुंबई। तो पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय जो है प्यारे साथियों हाजीपुर में है। कहाँ है? हाजीपुर में है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, चलिए 7 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न कहता है, प्यारे साथियों बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो गंगा, कोसी, गंडक, सोन। तो बिहार का शोक प्यारे साथियों कोसी नदी को कहा जाता है। किस नदी को? कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद कर लेना। ठीक है, चलिए 8 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न कहता है, प्यारे साथियों निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? बॉक्साइट, अभ्रक, लौह अयस्क, तांबा। तो कोडरमा जो है प्यारे साथियों कोडरमा अभ्रक से संबंधित है। किससे संबंधित है? अभ्रक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद कर लेना। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं प्यारे साथियों। 9 नंबर प्रश्न कहता है, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव तथा मोहल्ले के लोग, इनमें से सभी। तो आपदा प्रबंधन का प्यारे साथियों प्रमुख घटक है स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव तथा मोहल्ले के लोग, तीनों है। ठीक है, ये तीनों है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद कर लेना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न कहता है, प्यारे साथियों मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करनी चाहिए? अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, या दरवाजों एवं खिड़कियों को बंद कर लेना चाहिए, या आग बुझने तक इंतजार करना, या इनमें से कोई नहीं। तो मकान में आग लगने की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए प्यारे साथियों? अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। किसको बुलाना चाहिए? अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद कर लेना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, प्यारे साथियों 11 नंबर प्रश्न देखिए। इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है? बाढ़, सुखाड़, भूकंप, इनमें से कोई नहीं। तो इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग प्यारे साथी, इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग भूकंप के कारण मलबे में दब जाते हैं लोग, उसे पता करने के लिए हम इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा भूकंप। ठीक है, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते प्यारे साथियों। अगला प्रश्न कहता है, देखिए किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, मोहम्मद पैगंबर, ईसा मसीह। तो किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? किसने कहा प्यारे साथियों? तो मार्टिन लूथर ने कहा। किसने कहा? मार्टिन लूथर ने कहा। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद कर लेना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते प्यारे साथियों। अगला प्रश्न कहता है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन
कौन है? पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा। तो बिहार का सबसे बड़ा नगर जो है प्यारे साथियों पटना है। ठीक है, आप लोग को याद कर लेना, पटना जो है बिहार का सबसे बड़ा नगर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों 14वां प्रश्न देखिए, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? राजगीर, बोध गया, वैशाली, सारनाथ। तो महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति प्यारे साथियों बोध गया में हुई। कहाँ हुई? बोध गया में हुई। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद कर लेना। ठीक है, 15वां प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, एशिया का पहला निर्यातक संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। एशिया का पहला निर्यातक संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में किया गया। कहाँ स्थापित किया गया? भारत में किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को याद कर लेना है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। और अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1834 में, 1854 में, 1890 में, 1920 में। तो भारतीय डाक विभाग की स्थापना जो प्यारे साथियों 1854 में हुई थी। कब हुई थी? 1854 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद कर लेना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते प्यारे साथियों। और अगला प्रश्न कहता है, महासागर की तली पर होने वाला कंपन का परिणाम है? क्या है? भूस्खलन, चक्रवात, सुनामी, इनमें से कोई नहीं। तो महासागर की तली पर होने वाला कंपन का परिणाम क्या है? सुनामी है। ठीक है, जब महासागर में कंपन होता है तो सुनामी कहते हैं उसे, और अगर धरती पर कंपन होती है तो उसे भूकंप कहते हैं। ठीक है, तो यह महासागर की तली पर होने वाला कंपन का परिणाम है तो क्या हो जाएगा? सुनामी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं प्यारे साथियों। और अगला प्रश्न कहता है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? कृषि क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है प्यारे साथियों? सेवा क्षेत्र। क्या है? सेवा क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। और अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों, सुदूर संवेदी उपग्रह यानी रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग होता है दूर संचार के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, संसाधनों की खोज के लिए, दूरदर्शन के लिए। तो सुदूर संवेदी उपग्रह यानी रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग किया जाता है प्यारे साथियों संसाधनों की खोज के लिए किया जाता है। कहाँ उपयोग किया जाता है? संसाधनों की खोज के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद कर लेना। ठीक है, और अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, कहता है मानव जनित आपदा है बाढ़, भूकंप, आतंकवाद, सुनामी। तो मानव जनित आपदा क्या है प्यारे साथियों? आतंकवाद है। क्या है? आतंकवाद है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद कर लेना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते प्यारे साथियों, कहता भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950 को, 15 सितंबर 1950 को, 15 अक्टूबर 1951, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में योजना आयोग का गठन जो है प्यारे साथियों, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया। कब किया गया? 15 मार्च 1950 को किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद कर लेना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते प्यारे साथियों। और अगला प्रश्न कहता है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है प्यारे साथियों? किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को, दिल्ली को, पटना को, बेंगलोर को। तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। किस शहर को? मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को याद कर लेना। चलिए अगले प्रश्न देख लेते प्यारे साथियों। और अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों, आर्थिक विकास संबंधित है परिमाणात्मक परिवर्तन से या गुणात्मक परिवर्तन से, या ए और बी दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक विकास संबंधित है प्यारे साथियों परिमाणात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन दोनों से। ठीक है, यानी ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? 1968 में, 1986 में, 1984 में, 1976 में। ठीक है, तो भारत में जो संरक्षण कानून कब लागू किया गया प्यारे साथियों? 1986 में। कब किया गया? 1986 में। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद कर लेना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते प्यारे साथियों। और अगला प्रश्न कहता है, डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी जो प्यारे साथियों महाराष्ट्र में चलती है। कहाँ चलती है? महाराष्ट्र में चलती है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर प्यारे साथियों। और अगला प्रश्न कहता है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? पूर्व रेलवे क्षेत्र, पश्चिम रेलवे क्षेत्र, दक्षिण रेलवे क्षेत्र, उत्तर रेलवे क्षेत्र। तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है प्यारे साथियों? पूर्व रेलवे क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? पूर्व रेलवे क्षेत्र। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को याद कर लेना है। ठीक है, और अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों 27 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्न में से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? पेट्रोल, रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग, चित्ररंजन, लोकोमोटिव। ठीक है, तो कौन सा उद्योग जो है उपभोक्ता उद्योग है प्यारे साथियों? तो यहाँ पर चीनी उद्योग जो हो जाएगा प्यारे साथियों उपभोक्ता उद्योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
उपभोक्ता उद्योग, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है? जर्मनी, ब्रिटेन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो बोकारो इस्पात संयंत्र जो प्यारे साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से खोला गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कहता है भारत का सबसे बड़ा लॉयस उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक, गोवा। तो भारत का सबसे बड़ा लॉयस उत्पादक राज्य प्यारे साथियों कौन है? कर्नाटक है। कौन है? कर्नाटक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन, वेटलैंड्स कन्वेंशन या विश्व आपदा कन्वेंशन या इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में, कब 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था, ठीक है। कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न कहता है पैसा तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन थी? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, पर्सा। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया थी। कौन थी? ऑस्ट्रिया थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए पैसा तो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? मेजिनी, गैरीबाल्डी, लेनिन, बिस्मार्क। तो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था प्यारा सा? तो बिस्मार्क था। कौन था? बिस्मार्क था। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्यारा साथियों अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। और अगला प्रश्न देखिए। और अगला प्रश्न कहता है प्यारा साथियों गोल घर का निर्माण कब हुआ? 1757 में, 1764 में, 1786 में, 1857 में। तो गोल घर का निर्माण प्यारा साथियों 1786 में हुआ। आप लोग को याद कर लेना, ठीक है। 1786 में। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कहता है प्यारा साथियों राउरकेला, ठीक है, लौह इस्पात उद्योग है कहाँ है? उड़ीसा में है, झारखंड में है, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। तो राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है प्यारा साथियों? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ई जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? युद्ध और शांति, दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या बी और सी दोनों, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है। बी और सी दोनों हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, ठीक है। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था की गई है? ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा, पंचायती राज व्यवस्था, राज्य विधानसभा। तो भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। कहाँ की गई है? पंचायती राज व्यवस्था में की गई है, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था में की गई है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को याद कर लेना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कहता है ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष। तो ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल होता है प्यारे साथियों 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर प्यारे साथियों। और अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? दल का नेता, भारत का संविधान, भारत सरकार, चुनाव आयोग, ठीक है। तो भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है प्यारे साथियों? चुनाव आयोग आवंटित करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद कर लेना, ठीक है। आप लोग को याद कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को, 2 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2001 को। तो झारखंड राज्य का गठन जो हुआ प्यारे साथियों 15 नवंबर 2000 को हुआ। कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद कर लेना, ठीक है। चलिए लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते प्यारे साथियों। कहता है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया? ठीक है, कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया? 21, 22, 18, 20। तो भारतीय संविधान की 8वीं सूची में, कितनी सूची में? 8वीं सूची में कितनी भाषाओं को जो है स्थान दिया गया है? तो 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे साथियों। साथियों कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपको आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा, ठीक है साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।